नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। तो आज का जो क्लास है वो है झारखंड के सदान को लेकर के। ये टॉपिक है झारखंड के सदान। तो झारखंड के सदान का मतलब क्या है, इस शब्द का क्या अर्थ है, झारखंड के सदान कौन है, सबसे पहले आप ये जानिए। तो झारखंड के मूल निवासी जो गैर आदिवासी हैं वो सभी सदान में। मतलब ये कि झारखंड के जो भी मूल निवासी हैं उसमें से जो आदिवासी हैं उनको छोड़ करके जो बाकी गैर आदिवासी हैं और झारखंड के मूल निवासी हैं उन्हें झारखंड के सदान कहा जाता है। चलिए, तो आप इस बात से समझ गए कि झारखंड के सदान कौन है, यानी कि उन्हें झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। झारखंड के मूल निवासी हो और गैर आदिवासी हो, यानी वो आदिवासी में नहीं आते हो, इन्हीं को क्या कहा जाता है, सदान कहा जाता है। ये भी झारखंड के मूल निवासी में है लेकिन आदिवासी में नहीं आते हैं, तो इन्हीं को झारखंड में सदान कहा जाता है। अब देखिए यहां पर सवाल आपका दूसरा है, झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों द्वारा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो झारखंड में जो बाहर से आकर के बसे हैं ना, उन्हें झारखंड के आदिवासियों के द्वारा दिकू कहा जाता है ना। झारखंड के आदिवासियों द्वारा उन्हें दिकू कहा जाता है। तो जब अंग्रेज यहाँ पर प्रवेश किए थे, जब अंग्रेज झारखंड में थे, तब उन्होंने क्या किया था, वो झारखंड के जो सदान है उनको भी वो दिकू कह के पुकारते थे। ऐसा इसलिए कह के पुकारते थे ताकि आदिवासियों के मन में भ्रम डाला जाए कि ये भी दिकू है, यानी कि बाहर से आकर के बसने वाले लोग हैं, और आदिवासी भ्रम में आ जाए और आदिवासी और सदान के बीच मतभेद हो जाए। फिर इसका लाभ मिलता किसको मिलता, तो अंग्रेजों को मिलता। तो इस प्रकार का चाल चले थे अंग्रेज, लेकिन उनका ये चाल कामयाब नहीं हुआ था। झारखंड चूंकि में जो सदान है, क्योंकि ये भी मूल निवासी हैं, यहाँ के सदान भी झारखंड के मूल निवासी हैं। झारखंड का जो टोटल यहाँ पर जनसंख्या है उसका 60% जनसंख्या शेयर करता है, यानी कि 60% हिस्सेदारी है सदान का। 40% में आदिवासी है, यानी कि गैर आदिवासी जो है वही सदान है। 60% गैर आदिवासी है झारखंड में। जैसे तो ये सभी जाति झारखंड में सदान में आते हैं, जैसे आपका ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कुम्हार, बढ़ी, कुर्मी, यादव जो भी है सभी आते हैं, आपका सदान नहीं आते। अब क्या है, कुछ कुछ देखिए, सदान को भी यहाँ पर जातीय दृष्टिकोण से दो भागों में रखा गया है। दो भागों में रखने का कारण यह है, जैसे कुछ कुछ ऐसे सदान है जो केवल और केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं, उनका जाति झारखंड में ही है, वो आदिवासी नहीं है, सदान में है, लेकिन उनका जाति जो है केवल और केवल झारखंड में ही है। और कुछ सदान ऐसे हैं जो झारखंड में भी है और बाहर में भी है। तो ये दो वर्गों में रखा जाता है। जैसे आपका भूमिहार, राजपूत, यादव, कुर्मी, आपका जो भी ये सब सारे जाति जो हो गए, पासवान, सब जाति आपका झारखंड में भी है, बाहर में भी है। लेकिन जो झारखंड में है और मूल निवासी है, इन्हें सदान ही कहा जाता है। और सदान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है जाति दृष्टिकोण से। वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से दो विभाग में बांटा गया है। तो दो जो भाग में बांटा गया वो ये है कि जो झारखंड में ही केवल और केवल है सदान, वो झारखंड में ही उनकी जाति पाई जाती है, एक प्रकार का हो गया। और एक प्रकार का ये हो गया जो झारखंड से बाहर पाए जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, झारखंड में बाहर से आकर के, तो सदान तो झारखंड के मूल निवासी थे, तो बाहर से आकर के बसे नहीं थे। यहाँ पर सवाल यह है कि बाहर से आकर के बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों द्वारा क्या कहा जाता था। तो याद रखेंगे, जो झारखंड में बाहर से आकर के बसे उन लोगों को झारखंड के आदिवासियों के द्वारा दिकू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दिकू कहा जाता है, दिकू। चलिए, तो इसका जवाब हो जाएगा दिकू, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, झारखंड में किसे सदान कहा जाता है? देखिए सवाल आ गया यहाँ पर, झारखंड में सदान किसे कहा जाता है, कौन है जिन्हें सदान कहा जाता है? तो जो झारखंड के
मूल निवासी हैं, जो झारखंड के ही निवासी हैं लेकिन गैर आदिवासी हैं। मैंने इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है। तो झारखंड के, देखिए इसका जवाब हो जाएगा झारखंड के मूल जनजाति, जी नहीं, झारखंड के गैर जनजाति। तो झारखंड के गैर जनजाति यानी वो जनजाति में नहीं है लेकिन निवासी हैं जनजाति, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा झारखंड के गैर जनजाति निवासी जो है वो झारखंड में सदान उन्हें कहा जाता है। चलिए आगे सवाल है, झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है? सदान कौन सी ऐसी जनजाति है झारखंड की जो अपने आप को सदान मानती है? तो चिक बड़ाई के हो गया जो अपने आप को सदान ही मानती है, करमाली, किसान, इस जो है वे जाति अपने आप को क्या मानते हैं? सदान ही मानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे सवाल है, झारखंड के सदान इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो झारखंड के सदान खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी सब भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर यही तीनों ऑप्शन में है, तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आप ये समझिए कि झारखंड के जो सदान है वे हिंदू धर्म के उपासक हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, जैन धर्म से भी प्रभावित हुए हैं कुछ सदान। तो और वे लोग यहाँ पे जो झारखंड में हमारे सदान है, जो हम लोग सदान में आते हैं, तो सदान झारखंड में ये जो है वो वैष्णव धर्म के उपासक हैं। और बहुत से ऐसे सदान है जो मांस मछली से दूरी बना करके रखते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल शैव अपने आप में शैव धर्म को मानते हैं और बिल्कुल बिल्कुल मांस मछली से वे दूर है। तो आइए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, सदानों की भाषा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर तो याद रखेंगे सदानों की भाषा को सदानी या सादरी दोनों कहा जाता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। आगे सवाल है, झारखंड के सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड के सदान के बारे में जो कथन है यहाँ पर दिया गया है, तो झारखंड के सदान का मुख्य पैसा कृषि कार्य है। तो बिल्कुल सही, मुख्य पैसा कृषि कार्य है। झारखंड का मुख्य पैसा जो सदानों का है वो क्या है? कृषि कार्य है। तो ये तो सही हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? सदानों का मुख्य भोजन चावल, मक्का, दलहन, चावल, मक्का, दलहन आदि है। तो ये भी सही है। प्रजाति दृष्टि से सदान आर्य है, वो भी सही है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। सदानों का जो मुख्य भोजन है, यानी हम लोगों का मुख्य भोजन यहाँ पर चावल, मक्का, दलहन आदि ही है ना, और मुख्य पैसा तो कृषि कार्य है। तो इसका हो जाएगा जवाब उपरोक्त सभी। आगे, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का हिस्सा लगभग है। तो मैंने आपको पहले ही इस बात का जिक्र किया कि झारखंड का कुल जो जनसंख्या है तो उसमें से कुल जनसंख्या कितना है? तो 3,29,88,134। तो उसमें से कितना हिस्सा है सदानों का? तो 60% हिस्सा जो है वो सदानों का है। 60% सदान रहते हैं 3,29,88,134 में। इसका जवाब हो जाएगा 60%। आगे सवाल है, इनमें से कौन से सदान है जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं? तो यही सदान है जो झारखंड में ही निवास करते हैं। तो दो प्रकार का मैंने जो सदान आपको बताया, एक प्रकार के सदान वो जो झारखंड में है, उसकी जाति झारखंड में ही है, झारखंड में भी है, और उनकी जाति बाहर में भी पाई जाती है, दूसरे राज्यों में भी। तो वो एक प्रकार के सदान हो गए। दूसरे प्रकार के सदान ये हो गए जो केवल और केवल झारखंड में है। तो झारखंड में निवास करने वाले देखिए तीनों है, बड़ाइक भी है, देशवाली और रेतिया भी। तो इसका भी जवाब हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, जो केवल और केवल झारखंड में निवास करते हैं। जातिगत दृष्टि से सदानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो मैंने भी आपको बात किया कि दो भागों में, एक प्रकार के जो केवल और केवल में उनकी जाति झारखंड में ही है और जो उनकी जाति झारखंड से बाहर भी है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जवाब 2। आगे देखिए सवाल है, सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन है, सदानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। तो बिल्कुल देखने को मिलता है। सदान लोग सूर्य व मनसा के उपासक है, बिल्कुल है। कुछ सदानों पर वैष्णव परंपरा का भी प्रभाव देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। तो इसका भी जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त कथन सभी सत्य है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से सारे सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिल रहा है। आप भी बहुत आसानी से सवाल का जवाब दे पाएंगे। इसके लिए आप क्या करें, मेरा लाइव क्लास जो 8 से 9 चलता है,
स्टूडेंट इलाइट एप्लीकेशन पर, स्टूडेंट इलाइट एप्लीकेशन का नाम है स्टूडेंट इलाइट। 8 से 9 सुबह चलता है, मॉर्निंग में चलता है ये बैच को ज्वाइन करें, स्टूडेंट इलाइट ऐप को डाउनलोड करें और वहां से 99 रुपया में मात्र 99 रुपीज में झारखंड जीके का कोर्स आपको कंप्लीट किया जाता है। झारखंड जीके का कोर्स जो है वो मात्र 99 रुपीज में कंप्लीट किया जाता है। तो आप इसको ज्वाइन करें, स्टूडेंट इलाइट ऐप में ज्वाइन करें, 8 से 9 के बैच में ज्वाइन करें। पूरा डिटेल आप भी पढ़ेंगे और बिल्कुल आसानी से सारे सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। और आप उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखिए कि झारखंड में जो झारखंड के जो वैकेंसी होंगे, जो झारखंड के एग्जाम होंगे, उसमें झारखंड जीके से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इस बात को लेकर आप आश्वस्त होंगे। तो यहाँ पर आइए, हम लोग बिल्कुल आसान से सवाल को सॉल्व करते हैं। आगे सवाल है, इनमें से कौन सा सदान है जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है बनिया। तो जी बनिया तो पूरे सब जगह है, झारखंड के अन्य राज्यों में भी निवास करते हैं, लेकिन झारखंड में भी है। तो झारखंड में भी है, कहने का मतलब ये है। तो सदान कैसे है? तो सदान इसलिए है कि झारखंड में है और यहाँ के वो मूल निवासी हैं बनिया यहाँ पर, तो इसके कारण से सदान है, इसलिए इन्हें सदान बोला गया। इनमें से कौन सा सदान है जो झारखंड के साथ, झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं? तो बनिया हो गया जो झारखंड के सदान है, यानी कि झारखंड के मूल निवासी हैं। झारखंड में तो निवास करते ही करते हैं, साथ ही साथ झारखंड के अन्य राज्यों में भी करते हैं। जैसे आप नरेंद्र मोदी हो गए, आपका अमित शाह गुजरात से हैं, तो वे लोग भी तो है बनिया समाज से। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा बनिया। अब देखिए आप आगे है सोनार। तो सोनार भी है जो बाकी अन्य राज्यों में निवास करते हैं। कुर्मी, कुर्मी भी हो गया आपका, जैसे बगल राज्य बिहार में है, यहीं पर कुर्मी है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से ये सब जाति हैं जो झारखंड में है, झारखंड के मूल निवासी हैं, लेकिन बाहर में भी, झारखंड से अलग राज्यों में भी इनकी निवास है। तो इस प्रकार से तीनों का हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आप भी बिल्कुल आसानी से सभी सवाल का जवाब देंगे। आगे सवाल है, सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन दिया गया है वो कौन सा कथन सत्य है? तो सदान के बारे में, आप झारखंड में रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको सदान कौन है नहीं है ये आपको हम बता दी, मैंने आपको बताया जब, तो आपको सारा समझ में आ गया कि सदान कौन है नहीं। और सदान को आप झारखंड में देखते हैं डेली, आपके सामने उनकी आचार विचार क्या, कैसे जीवन शैली है, सब कुछ आप जानते हैं। तो देखिए आगे है कि सदान लोग भूत प्रेत तथा ओझा आदि में विश्वास करते हैं। तो बिल्कुल भूत प्रेत तथा ओझा आदि में तो, डायन में तो विश्वास झारखंड में होता ही है। चलिए आगे है, सदानों की शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ तथा ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण परिलक्षित होते हैं। जी बिल्कुल, ये भी जिस सवाल, इसका भी ऑप्शन सही है। सदानों का रंग गोरा, तो सदानों का रंग गोरा भी होता है, सांवला भी होता है, काला, तीनों होता है, तीनों रूप में पाए जाते हैं। अब कद का बात करें तो कद में नाटा, मध्यम कद का और लंबा तीनों भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों रंग भी पाया जाता है। तो इसका भी हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है, सदानों के बारे में जो कथन दिए हैं। आगे है, सदान लोग चेचक व हैजा जैसी बीमारियों से बचने हेतु इनमें से किस देवी की पूजा करते हैं? तो जब यहाँ पर चेचक जैसी बीमारी होती है तो यहाँ पर लोग देवी माता का यहाँ पे पूजा करते हैं और लोग 3 दिन तक उसका 3 दिन तक उसका जो नियम कानून है वो नियम को मानते हैं। और उसके बाद इसमें शीतला देवी माता का पूजा करते हैं चेचक में। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शीतला देवी। क्या हो जाएगा? शीतला देवी, सी नंबर जो राइट आंसर है। चलिए आगे सवाल है, सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये जो कथन दिया हुआ है उनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए है कि सदानों का समाज मातृसत्तात्मक होता है। तो सदानों का जो समाज होता है वो मातृसत्तात्मक नहीं, समाज, सदानों का समाज पितृ और मातृ दोनों सत्तात्मक होता है। यहाँ पर सदान लोग क्या होते हैं ना कि ना अपने जो माता का जो कुल होता है वहां पर भी शादी विवाह नहीं करते, और जो पिता का कुल होता है, खानदान होता है, उसमें भी शादी विवाह यहाँ पर वर्जित है।
आगे सदानों में मातृ तथा पितृकुल में विवाह वर्जित होता है। सदानों के गांव में अखरा किसी समारोह के अवसर पर ज्योतियों द्वारा समूह नृत्य प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें भी यहाँ पर आपका सारा कथन सत्य हो जाता है। तो इसका भी जो जवाब हो जाएगा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से जो सारा टॉप 14 क्वेश्चन इससे सेलेक्ट मैंने किया था और उसका जवाब यहाँ पर आपको बिल्कुल वर्णन करते हुए बताया गया है। चलिए, इसी के साथ आपका ये टॉप 14 क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में कुछ आपके लिए झारखंड जीके का जो अगला टॉपिक है उसको लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।